अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरे पास बड़ी अच्छी मालूमात सामने आई है। ये जो आखिरी डेवलपमेंट होगी तीसरी, ये बड़ी कमाल की है। तो 3 डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब तो करें ना, और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। देखिए, वीडियो को शेयर तो किया करें ना, ताकि ज़्यादा लोग देखा करें वीडियोज़। तो पहली डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी जो ज़िले हैं पाकिस्तान के जहाँ फ्लड वगैरह आया है, इन इलाकों के बच्चों को ये 500 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप नोट कर लें, मतलब 500 स्कॉलरशिप से मुराद ये नहीं है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों को उठाकर अमेरिका लेकर जाने लगे हैं, नहीं। ये गालबन जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ही फंड करेंगे कि आप पाकिस्तानी ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट होंगे, इन्हें आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं, और इसकी फंडिंग अमेरिका करेगा। तो ये गालबन ऐसे स्कॉलरशिप हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। वैसे स्कॉलरशिप भी होती हैं जिसमें अमेरिका बच्चों को बाहर लेकर जाता है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है। लेकिन यहाँ फ्लड अफेक्टेड एरिया के बच्चों की मदद करने की बात है, जिसमें ये होगा कि मेरिट तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि एक फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का बच्चा है तो वो अगर मेरिट में कमज़ोर है तो उसे ये सहूलत नहीं दी जाएगी, उसे भी दी जाएगी। तो ये मेरिट वाला सिस्टम नहीं है, ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ वाला सिस्टम है। तो इस वजह से ये फिर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को ही फ़ंड किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। इससे पहले भी अमेरिका करता रहता है, कोई 6000 बच्चों को अब तक स्कॉलरशिप दे चुका है अमेरिका, जिसमें 60% बताया जाता है जो औरतें हैं, जो वुमेंस हैं, इन्हें ये स्कॉलरशिप फ्राहम किए गई हैं। खैर, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी दोस्तों गूगल और केपी गवर्नमेंट ने आपस में कोलैबोरेट किया है और एक प्रोग्राम का नाम रखा है ग्रो विद गूगल। इसके तहत 5000 स्कॉलरशिप ऐसे फ्राहम किए जाएंगे जो कि गूगल में डिमांड में है। मतलब जो टेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ डिमांड में रहती हैं और गूगल इसके सर्टिफिकेट फ्राहम करेगा। यानी एक बहुत बड़ी कंपनी का टैग लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा इन स्कॉलरशिप में, जो कि 5000 केपी स्टूडेंट्स को फ्राहम किए जाएंगे। और इसमें ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जो कि डिमांड में रहती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाकी मुल्कों में। तो इससे होगा ये कि बच्चे पढ़ेंगे और बाहर चले जाएंगे, वहाँ अच्छी जॉब करेंगे, उनके पास गूगल का सर्टिफिकेट होगा तो इजीली उन्हें नौकरियां भी मिलेगी। जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ उनकी जो एक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास अच्छे सर्टिफिकेट होंगे। तो ये बच्चों की एजुकेशन को लेकर कुछ स्टेप हैं जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर सामने आ रही हैं। अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका की गवर्नमेंट दोनों ही सपोर्ट कर रही हैं। और अमेरिका, क्योंकि कंपनीज, अमेरिका की ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, टेक जाइंट हैं, तो अगर ये सपोर्ट करती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो फ्यूचर इनका बड़ा ब्राइट होगा। कल को ये बाहर जाती हैं तो कुछ ही सालों में ये पाकिस्तान में अच्छे खासे पैसे कमा कर बेचना शुरू कर देंगे। और रीज़न ये होगा कि ये कोई मजदूर टाइप जॉब नहीं होंगी, ये बड़ी हाई क्वालिटी जॉब्स होंगी जिनकी पेमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये दूसरी डेवलपमेंट थी। अब मेन टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया की एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। इंडिया ने अप्लाई किया था एक्सक्लूसिव राइट के लिए, जो कि बासमती राइस को लेकर इंडिया चाहता था कि उन्हें मिले। अब जो एक्सक्लूसिव राइट है, इसमें इंडिया जो सबसे अहम तरीन चीज़ चाहता था, एक तो नेम चाहता था बासमती राइस का कि इंडिया के साथ जोड़ दिया जाए, दूसरा लोगो, और तीसरा सबसे अहम जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। जीआई टैग अगर इंडिया को मिल जाता तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी मुतासर हो सकती थी, क्योंकि जीआई टैग किसी भी एक प्रोडक्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन को शो करता है कि ये किस एरिया और किस रीजन में ये चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, और साथ में उसकी क्वालिटी को शो करता है कि अगर ये इसी एरिया से आई हुई चीज़ है तो फिर इसकी जो क्वालिटी है ये सबसे हाई होगी। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया जीत जाता, ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को वैसे ही पता था कि ये जो बासमती राइस है ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ में पैदा की जाती हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वैसे ही इनकी जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट कर दी है। लेकिन असल जो मुकाबला है ये पाकिस्तान का और इंडिया का यूरोप के अंदर है, जहाँ इंडिया ने पहले एप्लीकेशन में 2019 में एक एप्लीकेशन इंडिया ने सबमिट की, जिसमें इंडिया ये चाहता था कि यूरोप में जो लोगो है और बासमती नाम है ये इसके साथ जोड़ दिया जाए।
2020 में इंडिया ने सितंबर में फिर एक एप्लीकेशन दी जिसमें जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जीआई टैग, ये इंडिया ने कहा कि ये हमारे साथ जोड़ दिया जाए, ये बासमती राइस इंडिया में पैदा होता है। तो यहाँ दोस्तों फिर पाकिस्तान सामने आया, पाकिस्तान ने इंडिया को काउंटर किया और पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त दी थी कि जीआई टैग पाकिस्तान को दिया जाए, क्योंकि बासमती राइस पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रोड्यूस होने वाला राइस है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट करता है। चाइना भी जाता है ये चावल, यूरोप भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है पाकिस्तान वहाँ भी भेजता है। तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है इसका मामला अभी तक यूरोप में फंसा हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान को बड़ी मदद मिल गई है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान अब अपने केस के साथ इस एप्लीकेशन को भी अटैच करेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने देखें कि रिजेक्ट कर दिया इंडिया की एप्लीकेशन, तो आप इंडिया को ये अकेले टैग नहीं दे सकते, या तो पाकिस्तान को ये टैग मिले या तो ज्वाइंट टैग हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में भी पैदा होती है बासमती राइस और इंडिया में भी। इससे ये होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी कि असल बासमती राइस पाकिस्तान में भी पैदा होता है। और इंडिया ने सिर्फ एक मुल्क में अप्लाई नहीं किया था, कोई 20 या इससे ज़ायद ममालिक में अप्लाई किया था। फिर पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया, पाकिस्तान ने भी अमेरिका, थाईलैंड, यूके और बाकी सारी कंट्रीज़ में कॉन्टेस्ट इंडिया के ख़िलाफ़ करना शुरू किया। इंडिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि ये जो टैग है हमें दिया जाए। गालबन इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था, जहाँ तक मालूमात सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खुद ही बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ये प्रोडक्ट बासमती राइस असल में पाकिस्तान और दरियाई सिंध के साथ साथ जो पैदावार होती है वहाँ होता है मेनली। तो इसलिए फिर ऑस्ट्रेलिया से तो ये हार चुके हैं, लेकिन जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं वो दोबारा से मेरे ख्याल से अप्लाई करेंगी और इस फैसले के ख़िलाफ़ अप्लाई करेंगी कि इंडिया को ही ये टैग दिया जाए। लेकिन उम्मीद है कि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो फिर पाकिस्तान के हक़ में आएंगे। ये भी फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में आया है और इसी को लेकर पाकिस्तान यूरोप में जाएगा और यूरोप में वो आगे ही अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई। तो पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन है उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी इससे, और इंशाल्लाह ये टैग इंडिया के पास नहीं जाएगा। और इसमें दोस्तों हुआ ये था कि सितंबर 2020 में जब इंडिया ने अप्लाई किया था, तो हमेशा यूरोप में ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन जो भी किसी ब्रांड नेम को या कोई भी नाम किसी ने रखना हो तो उसे फिर इशू किया जाता है एक जर्नल में। तो उसमें कहा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो वो 90 दिन के अंदर कर ले। तो पाकिस्तान ने फिर डिस्प्यूट कर दिया इस क्लेम को और पाकिस्तान ने कहा कि ये ज्वाइंट ली टैग हो सकता है, इंडिया को अकेले नहीं दिया जा सकता। तो खैर पाकिस्तान दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी है बासमती राइस का, और ये है कि पाकिस्तान को मज़ीद इससे फ़ायदा होगा। और अगर पाकिस्तान को भी ये टैग मिल जाता है, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में लॉ भी पास किया था पाकिस्तान में बासमती राइस को लेकर, उस लॉ का नाम था जीआई लॉ, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है बेसिकली पाकिस्तान एरिया की और पाकिस्तान बहुत हाई क्वालिटी का राइस पैदा करता है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन हमारी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से हम नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन बासमती राइस में नंबर 2 के ऊपर ज़रूर है। तो खैर ये सारी मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।